नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं एसएससी वोकैबुलरी का डे 5.0। इससे पहले हमने 4 लेक्चर डाला है, आप उसको भी जाकर के देख लीजिए। हालांकि वोकैबुलरी कहीं से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 5वां क्लास और 30 डेज के अंदर एसएससी का जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जो बार बार रिपीट करता है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो 20 दिन में वोकैबुलरी चेक, और आप चाहते हैं कि सर वीडियो में मिले तो इंग्लिश में चैनल मरेगा, यानी इसी कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है एकदम सही है। ओके, आज की क्लास का पहला वर्ड क्या है जी? गोपी। बोले जी गोपी का मतलब क्या होता है बताइए? गोपी का मतलब होता है जो नासमझ होता है, जो मूर्ख होता है, जो बेवकूफ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पे इसका सेम मीनिंग लिखना है, दूसरा इसका अपोजिट मीनिंग भी आपको लिखना, क्योंकि एसएससी के अंदर दोनों पूछता है, एंटोनिम पूछेगा और सिनोनिम भी पूछेगा। तो बोलेंगे मूर्ख, नासमझ, तो सीली क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल मूर्ख है ना, स्टूपिड है, क्या बोलते हैं? स्टूपिड। मूर्ख हो गया, बेवकूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे, सिली बोलेंगे, स्टूपिड बोलेंगे। गोपी, तो इंग्लिश क्या होता है? जो नासमझ हो, मूर्ख हो। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो अपोजिट मीनिंग क्या दिया है जी? स्मार्ट, जो थोड़ा स्मार्ट हो, है ना, यानी कि मूर्ख का जस्ट अपोजिट स्मार्ट हो, चतुर हो गया। सेंसिबल, जो समझदार पर्सन है। यहाँ पे जो ये वर्ड है, इसका यहाँ पे नीचे सेंटेंस भी हम दे दिए, ताकि क्या होगा, आपका इसी वर्ड मीनिंग सीखने के साथ साथ आपका रीडिंग स्किल भी बढ़िया हो, है ना। अब यहाँ देखिए, ही लुक, अच्छा वह दिखता था, कैसा? ये वीडियो के पास की बात कर रहा है। वो भी इन दैट, है ना, हेड, यानी कि जो वो है सर बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था, या बेवकूफ जो है सर दिखता था। बोले कैसे सर? जो बड़ा, उसका जो बड़ा हेड था, बड़ा टोपी, है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत? ये सब यहाँ इतना भी वर्ड लिखा हुआ है, सब एसएससी में कहीं ना कहीं पूछा गया है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसमें एक को भी आप छोड़ नहीं सकते। समझ गए? अब चलते हैं यहाँ पे अगला स्लाइड। देखिए, अब देखिए, ये आज की क्लास का दूसरा मीनिंग क्या है जी? अनथिंकिंग। तो अनथिंकिंग का मतलब होता है जो सोच समझता नहीं है, कुछ भी करने से पहले सोचता समझता नहीं है, उसे बोलते हैं अचिंतनशील। क्या बोलते हैं? अचिंतनशील है। इसी मीनिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे नो थिंकिंग, ज्यादा नहीं सोचता है ना, या नॉट थिंकिंग केयरफुली, बिना सोचे समझे जो लापरवाह पर्सन होता है। इसकी अगर अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जो एकदम सोच समझ के खूब के कदम रहता है। क्या जी? वो खूब के कदम रहेगा, उसको बोलेंगे थॉट। क्या बोलेंगे? थॉट। जो विचारशील होता है, जो केयरफुल होता है, सावधान होता है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे उसका सेंटेंस भी है, तो उसका जो सर अनथिंकिंग वर्ड्स है ना, हर्ट फीलिंग, यानी कि वो जो बिना सोचे समझे कुछ भी जो उनका जो वर्ड्स होता है वो हर्ट करता है। किसको हर्ट करता है? उसके फीलिंग को, उसके बिना सोचे समझे कहा गए शब्दों ने उसे ही क्या पहुंचाया? चोट पहुंचाया। अब बोलेंगे गुरु जी यहाँ पे ये पास्ट कैसे करते? यहाँ पे हर्ट यहाँ पे बाबू वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे उसका थिंकिंग है तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट की बात करता तो यहाँ पे हर्ट आता, लेकिन अगर ये हर्ट ही लिखा है तो इसका मतलब कि ये क्या है? यहाँ पे ये V2 है। क्या है जी? V2। तो उसका जो अनथिंकिंग है, वो जो बिना सोचे समझे जो भी बोलता है, उसका जो वर्ड है वो हर्ट, उसको हर्ट पहुंचाया। समझ गए जी? तो अगला मीनिंग क्या है? अगला मीनिंग है सेपरेबल। इसका मतलब क्या होगा जी? सेपरेबल का मतलब होता है पृथक कर देने योग। क्या? पृथक करने योग, यानी कि जो सर जिसको आसानी से हम पृथक कर सकते हैं, जिसको आसानी से हम पृथक कर सकते हैं, जिसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे मीनिंग एबल टू सेपरेटेड, डिटैच मतलब क्या होता है? अलग करना होता है, इसे अलग किया है। समझ गए? इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो सर इनसेपरेबल है, यानी कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो अविभाज्य होता है। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे है, जो टॉय जो सर खिलौना है सेपरेबल पार्ट्स। अच्छा, उससे कुछ सेपरेबल पार्ट्स है जिसको सर जो मतलब जो पृथक हो सकता है, और इजी क्लीनिंग। अच्छा, इजी क्लीनिंग का मतलब कि उसको आसानी से साफ करने के लिए कुछ उसके ऐसे पार्ट है जो आसानी से पृथक होता है। समझ गए? दिक्कत? तो यहाँ पे ऐसे पहले गुरु क्या सीखेंगे? वर्ड, है ना, तो उसका यहाँ पे मीनिंग में लिख दिया है सेपरेबल, जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है। बोले गुरु डिटैच करना, किसी को क्या कर देना? अलग करना है। इसका जस्ट अपोजिट इनसेपरेबल, अविभाज्य हो गया। समझ गए? और यहाँ पे इसका सेंटेंस है, तो यहाँ पे पहले इसका मीनिंग लिखते हैं, इसका जस्ट सिनोनिम यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट अपोजिट, और यहाँ पे सेंटेंस भी है।
तो इस पैटर्न से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो आगे चले, चलिए देखिए अगला मीनिंग है लाइव वर्ड। लाइव वर्ड का मतलब क्या होता है जी, जो जवाब नहीं होता है ना, उत्तरदायी। क्या जी, लाइव वर्ड का मतलब क्या होगा, जो उत्तरदायी है, जवाबदेही है। अगर इसकी मीनिंग की बात करेंगे, सेम मीनिंग की, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या, जो जवाबदेही होता है, उत्तरदायी होता है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है जी, जवाबदेह या कर्तव्य। समझ गए। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जी देखिए, हम क्या बताए, किसी भी वर्ड से पहले अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे अकाउंटेबल का मतलब क्या है, उत्तरदायी, इससे पहले यहाँ पे आप क्या जोड़ दी, अन लगा दी, तो उसका मीनिंग निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अनअकाउंटेबल है ना, उसका जस्ट अपोजिट, जो गैर जिम्मेदार है ना, क्या करो जी, इम्यून यानी कि मुक्त। समझ गए। तो ये सब इसका एंटोनिम है जो एसएससी ने पूछा है। यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है सब एसएससी ने पूछा है। अब यहाँ देखिए, बोला ही है ना, हिज इज लाइव वर्क, हिज इज लाइव वर्क, यहाँ भी है हिज लाइव वर्क फॉर द डैमेज काउज्ड टू द कार। यहाँ पे जो है वह कार को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ही यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज लाइव वर्क, वो जिम्मेदार है फॉर द डैमेज काउज्ड टू द कार। समझ गए। तो यहाँ पे इस लाइव वर्क का मीनिंग क्या होगा सर, वह जिम्मेदार है, इसलिए फॉर द डैमेज, जो डैमेज किया है ना, किसको जी, कार। समझ गए। तो वो कार को जो नुकसान पहुंचाया है उसके जिम्मेदार कौन है जी, वही है। तो इसका मतलब समझ गए, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं भी आएगा तो उसको याद करना है ना। वर्ड मीनिंग है, इसको रटना है, जैसे भी हो आपको इसमें जैसे उचित लगता है उसको रख लीजिए, चाहे आपको ट्रिक बना लीजिए, लेकिन इसको याद करना ही पड़ेगा। एसएससी निकाला है तो बिना वर्ड्स का काम नहीं चलेगा। ये आधा से ज्यादा वेटिंग होता है एसएससी एग्जाम के अंदर। तो गुरु जी हम क्या इसको छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ग्रामर से नहीं पास कराएंगे, बिल्कुल नहीं, तो आधा ही पूछता है। इधर आपको कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया करना है और जे सॉल्व करना है, आपको PQRS में जाना तो आपको वर्ड मीनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। बिना वर्ड्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बनेगा, नहीं निकलेगा, समझे ना। तो पढ़िएगा ना, चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा नहीं लगे। अरे गुरु जी मन नहीं लगता है, तो मन नहीं लगेगा, अच्छे कामों का मन नहीं लगेगा। अभी बोलेंगे यहाँ से जाना है घूमने के लिए, है ना, चलिए हम देते हैं पैसा, समझ गए गुरु जी, है गुरु जी आप दे रहे हैं, चलिए चलिए अभी गाड़ी बुक करिए, है तो वहां पे मन लगेगा, चाहे 5 दिन मेरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन नौकरी यहाँ से मिलेगी, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा ना, बताइए। तो आगे चलते हैं। बराबर क्या है, जुडिशियस, इसका मतलब क्या होता है, जो पर्सन विवेकपूर्ण होता है, जो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। बाबू ये जुडिशियस हो गया, ये वाइज है ना, सेलेसियस, ये वर्ड कई बार पूछा है। एल्च्यूट यही पूछता है, जो बुद्धिमान होता है, सूझबूझ वाला होता है। समझ गए। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट, जो मूर्ख होता है, पुलिस हो गया, है ना, इरेशनल हो गया। अच्छा रेशनल का मतलब क्या होता है, अगर बोलेंगे यहाँ पे रेशनल, तो रेशनल का मतलब समझदार होता है, यहाँ पे इरेशनल उसका जस्ट अपोजिट हो जाए। समझ गए, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, शी गेव अ जुडिशियस, यहाँ पे है ना, शी गेव अ जुडिशियस, यहाँ पे आंसर कर दिया, उन्होंने समझदारी से क्या दिया जी, जवाब दिया, उत्तर। समझ गए। चलिए आगे मीनिंग क्या है। अच्छा ये अच्छा मीनिंग देखिए, ये होता है डिविजिबल, जो सर क्या है, जो विभाज्य है। और यहाँ पे इन लग गया, इन दे, किसी वर्ड से पहले इन लग जाए, किसी से पहले आन लग जाए, है ना, ये सब इन लग जाए, ये सब जो प्रीफिक्स होता है वर्ड को निगेटिव कर देगा। यहाँ में क्या बोलेंगे जी, इंडिविजुअल का मतलब जो अविभाज्य है, जिसको सर विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे विधि अनेबल टू बी डिवाइडेड, इसको जो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसकी अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो डिविजिबल है, इसको विभाजित कर सकते हैं। समझ गए। इंडिया इज वन इंडिविजिबल नेशन। ये भारत क्या है जी, भारत क्या है, भारत एक अविभाज्य राष्ट्र है। क्या बाबू, ये अविभाज्य क्या है, तो बोलेंगे राष्ट्र। समझ गए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इन द सेम में ये वर्ड हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका एंटोनिम हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे चलते, अगला स्लाइड कहां चलते हैं जी, अगला स्लाइड है। और यहाँ देखिए ये क्या है, गुरु जी इंटेंस। तो इंटेंस का मतलब क्या होता है बताइए, इंटेंस का मतलब क्या होता है, जो तीव्र होता है, तेज होता है। इंटेंस मींस वॉट, बोलेंगे तीव्र। मीनिंग की बात करेंगे, है ना, तो बोलेंगे गुरु जी स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, पावरफुल होगा, डीप होगा, जोरदार, शक्तिशाली, गहरा। क्या बोलते हैं, इंटेंस, तीव्र। समझ गए। स्ट्रॉन्ग भी पूछा है, स्ट्रॉन्ग का सेम मीनिंग इंटेंस पूछा है, इंटेंस का ये पूछा है, इसके बाद ये भी पूछा है, ये भी पूछा है। समझ गए। कोई दिक्कत। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे जो माइंड हल्का होता है, जो कमजोर होता है, ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, वह महसूस किया था, फिर कैसा, इंटेंस पेन इन हिज लेग, वो अपने पाँव में जो है तीव्र दर्द, यानी इंटेंस और तीव्र दर्द, क्या वो तीव्र जो दर्द है वो महसूस किया था।
ये बोलेंगे यहाँ पे क्लियर किया है तो री टू पांच की बात करेगा, तो सिंपल पांच टेंस यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अगला स्लाइड पे। देखिए अगला में क्या है जी, आज की क्लास के सेकेंड लास्ट नहीं होगा। बोलेंगे रफ, रफ मतलब क्या होता है बताइए, रफ मतलब क्या होता है? जो बोलेंगे गुरु जी जो सख्त होता है ना, खुरदार होता है बोलेंगे क्या, तो हार्ड है ना, कोयस बोलेंगे सख्त होता है। सख्त मतलब क्या है, जो खुरदार टाइप का होता है, जैसे कोई रोड होता है खुरदार है ना, जो सख्त होता है, समझ गए? तो यहाँ पे इसका जो स्मूथ होगा जस्ट इसका अपोजिट में चिकना होगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, इसका जस्ट अपोजिट सख्त होता है, समझ गए? तो बोलेंगे गुरु जी ये रफ पूछेगा, क्या पूछेगा? रफ, रफ है रफ, तो रफ का क्या बोलेंगे? खुरदरा, हार्श हो गया, पॉलिश हो गया, सख्त। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, मुलायम। जो क्या होगा? मुलायम। यहाँ पे जो रोड है वो क्या था? रफ है ना, एंड यानी कि वो जो रोड था सड़क था वो क्या था जी? ऊपर खाना था है ना, और झटको वाले थे। यहाँ पे अगला वर्ड है और बढ़िया वर्ड है, समझिए। यहाँ पे क्या लिखा? पैंट। पैंट का मतलब क्या होता है? रुंडी, बेहोश जैसा है ना, बोलेगा वो वीक, इजी, ग्रॉगी, कमजोर, चक्कर जैसा, समझ गए? तो इसको याद रखिए, पैंट का मतलब क्या होगा? बेहोश जैसा, बोलेंगे वीक, इजी, ग्रॉगी है ना। इसकी अगर अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत, क्लियर होता है। तो क्लियर उससे जो क्लियर होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, समझ गए? इसका जस्ट अपोजिट है ना, वो सर महसूस किया था फेल्ट आफ्टर स्टैंडिंग टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक खड़ा होने के बाद वो कैसा महसूस किया था? बेहोश जैसा। कैसा महसूस किया था? बेहोश जैसा। तो ये आज की क्लास का लास्ट मिनट, समझ गए? कोई दिक्कत बताइए? चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह का लेक्चर आपको मिलता ही रहेगा। 30 दिन में वोकैबुलरी चल गया तो 3 दिन ये चलेगा, और ग्रामर का भी एक स्टेज चल रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मिलता ही रहेगा, है ना। और इसका पूरा जो मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो हम चलते हैं, लेकिन पढ़ते रहिएगा।